नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है थॉमस। थॉमस हमसे ये कहते हैं कि वो जो पेड़ की कटाई का वगैरह जो काम करते हैं मज़दूर, वैसा ही थॉमस काम करते थे। और एक दिन उस काम में दोस्तों एक ऐसी दुर्घटना हुई जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ वो ठीक से काटा नहीं गया और वो अलग ही दिशा में गिर पड़ा और उसमें थॉमस बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। उनके सर पे चोट आई थी और वहाँ पर वो इतना उनका खून बह रहा था कि उनके जो कलीग्स थे उनको यही लगा कि वो अभी बचेंगे कि नहीं, लेकिन उनको उसी तरीके से जितना हो सके जल्दी इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाकर उनको अस्पताल भेजा गया। थॉमस हमसे ये कहते हैं कि उनका खून बह रहा था तब तक उनको थोड़ा थोड़ा याद है, बाद में उनकी चेतना जो थी वो चली गई और वो कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया। थॉमस ये कहते हैं कि वो जो दुनिया थी वो जैसे एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल इतना साफ़ सुथरा था या फिर वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर पेड़ थे कि हम उसको देख कर ही बनती थी। और थॉमस ये कहते हैं कि जैसे वो पेड़ मुझसे बात कर रहे हैं या फिर मैं उनकी ऊर्जा शोष उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं कंज्यूम कर सकता हूँ, इस तरीके से उनको लग रहा था। और थॉमस ये कहते हैं कि अभी भी मैं पेड़ों के तले ही कहीं ना कहीं था और अपना काम कर रहा था, लेकिन वो पेड़ और इन पेड़ों में कुछ ना कुछ फ़र्क था। वो जो पेड़ थे कहीं ना कहीं हमें अपने से, या अभी मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ पर जो बहुत ही सुंदर पेड़ थे या फिर एक जंगल था, कहीं ना कहीं अपना सा मुझे लग रहा था या फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे एक माँ ने अपने बेटे को अपने हाथ में लिया है, वैसे ही वो कहीं ना कहीं पेड़ भी मुझसे प्यार कर रहे या फिर उनके मन में मेरे लिए बहुत ही अच्छी भावना है, ऐसे उनको लग रहा था। बाद में थॉमस ये कहते हैं कि उनके सामने एक आकृति उनको दिखाई दी। उनको पहले तो थॉमस ने पहचाना नहीं, लेकिन बाद में थॉमस पहचान गए कि वो आकृति जो थी वो उनके चाचा की थी। वो सगे चाचा नहीं थे, वो उनके चचेरे चाचा थे। थॉमस ये कहते हैं कि जैसे हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनसे हमारा ज़्यादा बोलना नहीं होता, हमारा कभी कभी झगड़ा हुआ होता है तो उनसे हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए होते या फिर उनसे हम मिलते जुलते नहीं। तो ये जो चचेरे चाचा थे जो उसके सामने आए थे वो वैसे ही उसके रिलेटिव थे। और उसके पिताजी थॉमस के पिताजी और उसके चाचा का ज़्यादा ये चचेरे चाचा का ज़्यादा बातचीत वगैरह में भी नहीं होता था। बाद में थॉमस ये कहते हैं कि तकरीबन 1.5 साल पहले उसके जो चचेरे चाचा थे वो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन इनका इतना बैर था दोस्तों कि थॉमस या फिर उसके परिवार के लोग उसके बेटे को या फिर उसके वाइफ को मिलने के लिए भी नहीं गए थे। इतना कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी थी। लेकिन आज वो दुश्मनी सब खत्म होकर गई और थॉमस ये कहते हैं कि मेरे भी मन में उनके लिए अचानक कैसे कहाँ से ये दया भाव प्रकट हुआ क्या पता। बचपन से उन्होंने यही सुना था अपने माता पिता से कि तुम्हारे चाचा बुरे हैं, चचेरे चाचा, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हम कभी भी उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा इंसान जो इतना बुरा था या फिर उसके बारे में इतना मुझे बुरा कहा गया था, आज वो इंसान जब मेरे सामने आया, उसकी आत्मा, तब मेरे मन में उनके लिए बहुत ही अच्छे भाव आ रहे थे। और मेरे ही मन में नहीं बल्कि उसके जो चाचा थे उनके भी मन में इसके लिए बहुत ही अच्छे भाव आए थे और वो उन्होंने स्मित हास्य किया। और बाद में उसके चाचा ने कहना चालू किया कि तुम कैसे हो बेटा। तब थॉमस ने ये कहा कि मुझे पेड़ के इस कटाई में कुछ हुआ था और उसके बाद मैं यहाँ पर अचानक पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि तब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ पर, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन उसके चाचा ने उसको ये कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी अब तक ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, कुछ समय के लिए ही तुम यहाँ पर आए हो। बाद में थॉमस के चाचा ने ये कहा दोस्तों कि ये जो दुनिया है यहाँ पर बैर या फिर दुश्मनी या फिर नाइंसाफ़ी ऐसी चीज़ें हमारे मन में कभी भी नहीं आएंगी। यहाँ पर सिर्फ सच ये एक ही बात है और वो है सच्चा प्यार। जो सच्चा प्यार है वही यहाँ पर सच है। अगर पृथ्वी पर एक दूसरे से कोई बुरा कुछ व्यवहार करता है तो उसकी जो बुरी भावनाएं हैं वो यहाँ पर आने के बाद पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी और उसका जो मन है वो पूरी तरीके से प्यार से ही भर जाएगा। इसलिए हम पृथ्वी पर शायद एक दूसरे को नहीं जानते थे या फिर एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते रहे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे भी पता चला कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा बैर करके क्यों रखा। आज अगर मैं पृथ्वी पर होता तो बिना शर्त तुम्हारे घर पे आकर तुमसे या फिर तुम्हारे माता पिता से ज़रूर माफ़ी मांगता। मैं उनके हाथ भी जोड़ता और कहता कि हम अच्छे से प्यार से रहे, क्योंकि उस दुनिया के परे जो आत्मिक दुनिया है वहाँ पर सच्चा जो प्यार है वही सब कुछ है। ये जो बैर या फिर मैंने इसको कुछ बोला, उसने मुझे कुछ उल्टा बोला, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर ज़रा भी मायना कुछ भी नहीं रखा जाएगा महत्व। यहाँ वहाँ पर सिर्फ हम निस्वार्थ रीति से किसी के लिए कुछ करते हैं, इन सारी चीज़ों को ही महत्व दिया जाएगा। तो इस तरीके से थॉमस के जो चाचा थे उन्होंने उसको संदेश कहे। बाद में उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन में भी किसी से बैर मत रखो बेटा, क्योंकि हम जो जीवन में जो भी चीज़ें करते हैं या फिर
जिन चीज़ों को मतलब पकड़ के रहते हैं, जैसे अपना ईगो वगैरह, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर मतलब ज़ीरो वैल्यू है। इसलिए जितना हो सके तुम निस्वार्थ प्यार करना लोगों पर। तुम्हारे साथ भी अगर किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया तो बड़े दिल से उसको माफ़ करो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसी के लिए भी मन में कुछ भी कड़वाहट मत रखो, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ कड़वाहट से, और आज मुझे पता चल रहा है कि इन सारी चीज़ों को मतलब पृथ्वी के जैसे वहाँ पर दुनिया नहीं है। वहाँ पर सिर्फ सच्चे प्यार को या फिर इंसान के प्रामाणिकता को ही बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके चाचा ने कही, और बाद में उसके चाचा ने कहा कि बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया था तुमसे मिलने के लिए, और मुझे इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि यहाँ पर आने के बाद तुम ना डरो। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी संधि है कि तुम पृथ्वी पर बहुत कुछ अच्छा करो, और इसलिए इन मेरे विचारों को कभी भी मत भूलना बेटा, और अपने पापा को भी मेरा प्यार भेजना। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जैसे हम बचपन में खेले थे। मतलब इसके पापा और उसके जो चाचा थे वो बचपन में एक दूसरे से खेलते थे, बाद में उनके मतलब उनमें कड़वाहट पैदा हुई थी। लेकिन जब हम बचपन में निस्वार्थता से खेलते थे और हम तब एक दूसरे को जिस तरीके से भाई भाई प्यार करते थे, वैसे आज भी मैं उनसे करता हूँ। ऐसे तुम ज़रूर कहना बेटा, भले वो मुझे माफ़ ना करे फिर भी मेरा जो प्यार है वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। और इस तरीके से उन्होंने संदेश कहा। और बाद में थॉमस ये कहते हैं कि सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे मतलब एक अंधेरे में बदलती गई, और बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तब थॉमस ये कहते हैं कि मैं अस्पताल में था और मुझ पर उपचार हो रहे थे, डॉक्टर उनके ऊपर उपचार कर रहे थे। और थॉमस ये कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी, तकरीबन 3 महीने वो अस्पताल में ही थे। और बाद में थॉमस ने अपने माता पिता को ये बातें जब कही उसके चचेरे चाचा के बारे में, थॉमस के पिताजी को ये बातें मतलब शुरुआत में यकीन नहीं हुई, लेकिन बाद में उनको पता चला कि एनडीए में बहुत सारे लोगों ने ऐसे अनुभव किए हैं उनके करीबी किसी लोगों के मिलने के। तब उनको पता चला कि हाँ, अपना बेटा सच ही बोल रहा है। और बाद में उन्होंने भी अपने मतलब भाई को माफ़ कर दिया और उन्होंने भी उनसे दिल से माफ़ी मांगी। और थॉमस ये कहते हैं कि बाद में थॉमस और उसके माता पिता खुद मतलब उसके चाचा के बेटों को और उसके वाइफ को मिलने के लिए गए, और उनमें जो भी कड़वाहट या फिर जो भी दुश्मनी थी वो अब ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी सच में मुझे मतलब पढ़ते समय भी बहुत एकदम रोना आया था सच में, क्योंकि कभी कभी हम बैर को या फिर उसने मुझे ऐसा कुछ बोला था, आज मुझे भी कभी मतलब कुछ ऐसे भावनाएं या फिर कुछ ऐसे सामने चीज़ें आ जाती है, तब बहुत बुरा लगता है इन सारी चीज़ों से। लेकिन मतलब थोड़ा सा अपने आप को संभालना ही चाहिए ऐसे वक्त में, क्योंकि ये जो बैर है या फिर जो कड़वाहट है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहेगी। जो भी पृथ्वी के परे दुनिया है वो जो प्यार की दुनिया है दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। इसलिए आप भी अपने जीवन में ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर कभी भी मतलब उसको पकड़ के हमें नहीं रहना। आपको ही मैं नहीं कह रहा, अपने आप को भी कह रहा हूँ। और इस तरीके से जो सच्चा प्यार है या फिर ऐसे जो बैर भावना है वो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर अपने गर्दन नीचे झुकाने के लिए ना पड़े कि मैं छोटी सी बात को लेकर उससे मैंने बात करनी छोड़ दी या फिर उसको मैंने मतलब कुछ भला बुरा कहा। ऐसा कभी भी ना हो हमारे साथ। जीवन में ऐसा कुछ भी हम ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।